चलो इसी में मैं एक मुझे किस्सा याद आता है। हम लोग एक शूट कर रहे थे और एक ही दिन के लिए वो जगह मिली थी हमें। वो घर का शूटिंग था, मतलब जहाँ पे आर्यन घर पे रहता है, जो फिल्म में कैरेक्टर शाहिद का नाम आर्यन है, वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे हम शूट कर रहे थे। उसकी लाइट वाइट जा रही और बहुत सारे शॉट्स बचे थे। तो एक शॉट था जहाँ पे मुझे लगा कि ये शॉट हमें लेना चाहिए, काइंड ऑफ अ थिंग, कि यार ये शॉट करना चाहिए। फिर बाकी लोगों ने, मतलब मेरी टीम ने बोला, एडीज़ ने बोला कि सर ये शॉट अगर अब ये इसमें मुझे लग रहा है कि ये शॉट हम अगले दिन उस लोकेशन पे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा उस लोकेशन में ना शायद ये फील ना है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि आई थिंक ये शॉट लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला शायद, फिर से हम लोग बैठे लेंथ पे कि भाई इस शॉट की प्रॉबेबली रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि हम वो सीन तो हम आगे दिखा रहे हैं। वो शॉट था, मैं बता भी देता हूँ कि वो शॉट था जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट आर्यन, उनकी कहते कृति घर आ गई है और वो पहले दिन सो रहा है और बहुत तसल्ली से सोया हुआ है और खराटे ले रहा है। तो मैंने सोचा, फिर मैंने खुद एनालाइज़ करा कि क्यों सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये लेंदी है, ये क्यों लेंथ को बढ़ाएगा। क्योंकि मुझे लगा कि सेकंड हाफ में ऑलरेडी हम वो चीज़ दिखा रहे हैं कि वो सोता है और कराटे लेता है, तो एक रिपीट आ जाएगा। तो मैंने ही डिसाइड करा, भले मैंने ही उसको एलोंगेट करा, और फिर फाइनली मैंने ही डिसाइड करा कि वी कैन गेट अवे विद इट, इस शॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह के तो चलते रहते हैं ना, मतलब इसको मतभेद नहीं कहेंगे, इसको मुझे लगेगा क्रिएटिव डिफरेंसेस और क्रिएटिव क्या कहते हैं, क्रिएटिव एनर्जीज जब मिलती हैं तो अपनी सबकी बातें होनी चाहिए। मैं उस तरह का इंसान भी नहीं हूँ कि मतलब अपनी बात को लेकर अडिग रहूँ। हाँ, जब तक कि वो मेरी फिल्म को ख़राब नहीं कर रहा, जब तक कि वो थॉट नहीं ख़राब हो रहा, और जब तक कि आप अगर अपनी फिल्म से इतना प्यार करते हो तो लोगों को आपका प्यार समझ में आता है यार। मतलब अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो दूसरों को पता है कि आपका बच्चा है, वो आपके बच्चे को गाली थोड़ा देगा। तो आपको समझ में आता है कि मतलब ये तो आपको अपने अंदर मैच्योरिटी डालनी पड़ेगी। लड़ाइयाँ वहाँ होती हैं जहाँ मैच्योरिटी नहीं होती, जहाँ मैच्योरिटी होगी वहाँ लड़ाई नहीं होगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो जब ये फ़िल्म बन रही थी, क्योंकि ये फ़िल्म क्या हुआ, जब हमने नरेट करी तो एक एक ऑर्गेनिकली एक टीम बन गई। इट वाज ऑर्गेनिकली, एक ऐसा ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं, जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना तो आपका साथ देने लग जाती हैं। तो उस पे क्या हुआ कि हर किसी को स्क्रिप्ट से उतना ही प्यार हो गया जितना हमें था। और सबसे बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है किसी फ़िल्म मेकर के लिए कि आपकी स्क्रिप्ट से आपकी पूरी यूनिट को प्यार हो जाए। तो जितना मैं एफ़र्ट डाल रहा था और जितना बाकी प्रोड्यूसर्स डाल रहे थे फ़िल्म को अच्छा बनाने के लिए, उतना ही एक्टर्स इन्वॉल्व थे। और हमारे बीच में कुछ सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि हम समकालीन, मतलब एक ही बात पे हम रिएक्ट करते थे। अब क्या होता है ना, मतभेद वहाँ पर आता है ना, मतभेद कब होता है, जब आपका मत है और दूसरे का मत दूसरा है और आपके बीच में एक भेद हो गया, आपके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। लेकिन अगर आपका एक ही ओपिनियन है तो वो जो बात कही इंटरव्यू में, वो एक्चुअली उसने इस तरह से बोली है कि वी हैड दैट काइंड ऑफ अ कैमरेडरी, कि मैं इतना फ्री था इस फिल्म को करने के लिए कि मैं कुछ भी कहता था, दे वर हैप्पी। कि इट वाज क्यों ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब मेरे को याद नहीं है कोई इंसिडेंट। हाँ, ऐसा हमेशा होता है, कोई एक सीन करके आता है कोई आदमी, और कोई एक्टर मान लो शाहिद है, कृति है, धर्म जी हैं, कोई भी हैं, वो करके आते हैं, वो हमेशा एक डायरेक्टर से पूछते हैं भाई हाउ डिड यू फील अबाउट इट, या पहले हाँ कैसा लगा। तो अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम यही बोलेंगे हाँ अच्छा लगा। और अगर हम नहीं लगा तो हम ज़्यादातर, मेरा ये नहीं होता कि मैं नहीं मानता कि मैं एकदम से नहीं बोलता कि अरे ख़राब है अच्छा है, क्योंकि मैं एसेस करता हूँ और मैं हमेशा मानता हूँ कि हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। और वो क्या होता है ना, एक्टर के अंदर से आता है। व्हेन यू गिव यू से हाँ इट्स गुड यार, शेल वी डू वन मोर, इसका मतलब ये है कि भाई शायद गुंजाइश है। तो वह जब गुंजाइश होती है ना, और क्या होता है कि ये क्रिएटिविटी में नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, अगर मैं कविता भी लिख रहा हूँ, अगर मैं गाना भी लिख रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सुर लग जाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब कभी आप मान लो आपने कभी स्टेज कराओ, थिएटर कराओ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब आपकी पूरी दुनिया ना आपके सामने दिखती नहीं, आप सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हो। इन द सेम वे ये सेट पे भी होता है। जब एक्टर से आप पूछते हो ना कैसा लगा, वो अंदर से बोलता है कि अरे यार मुझे लग गया है ये करेक्ट हो गया, ये शॉट परफेक्ट होगा, अब देखो। तो जब देखते हो फिर हम सब मिलके देखते हैं। देखो मेरे को ये नहीं लगता है मैंने देखा कोई, मतलब मैं हमेशा मानता हूँ, अगर कोई, मतलब मेरा ये मानना है क्योंकि यार मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, हो सकते हैं बहुत अच्छे राइटर, लेकिन और भी अच्छे राइटर इस दुनिया में आके अपना काम करके जा चुके हैं। मतलब अगर मैं कहूँ मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूँ, लेकिन स्पीलबर्ग तो ऑलरेडी 10,000 फिल्में बना चुके हैं। राज कपूर तो जो करके गए हैं वो हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो कोई किसी से बड़ा छोटा है नहीं, मतलब इस इंडस्ट्री में आप अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। और आप जब कर रहे हैं तो अगर आप बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, भले वो एक शॉट है, तो क्या होगा ना, एवरीबडी विल गिव देयर 100% एनर्जी। तब आपके बीच में मतभेद नहीं होगा और आपके बीच में एक जॉयस मोमेंट होगा। आप
साथ में मिल के बोलोगे यार मज़ा आ गया, ये सही था। और हमेशा क्या होता है ना, फिल्म इज़ ऑल्सो एडिटिंग। सेट पे आपने एक शॉट ओके करा, आप एडिट पे बढ़ते हो, आप दूसरे शॉट से कुछ ले लेते हो, पहले शॉट से कुछ ले लेते हो। तो ये एक मुझे लगता है ये भी एक इन अ सेंस ये एक अंदर की बात आदमी को लगती है ना, कहने के लिए अच्छा लगता है, देखो मैंने ये बोला तो ऐसा हो गया। तो आई बिलीव ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। फिल्म एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, बहुत सारे कलाकार साथ में जुड़ते हैं तो फिल्म बनती है। डायरेक्टर सिर्फ एक कैप्टन ऑफ द शिप है जो गाइड करता है कि जो लिखा गया है पेपर पे उसके आसपास ही रहे, फिल्म इधर उधर ना जाए, इसीलिए डायरेक्टर होता है। अदरवाइज यू हैव, एंड वी हैड अ ब्रिलियंट टीम, वी हैड अ ग्रेट, मतलब हमारे डीओपी साहब ऑलरेडी डायरेक्टर रह चुके हैं।